A very good morning, students. Welcome in the TSN Senior Secondary School, and this is your online classes. Today we will read the English grammar, and our chapter is 20. पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ क्या होता है? एक छोटा सा पैराग्राफ होता है, ऐसे बड़ा होता है। तो पैराग्राफ आप छोटा सा ही लिखेंगे, मतलब आपका जो पेज है उसका हाफ पेज तक इतना पैराग्राफ हो जाता है, राइट। इसको ज़्यादा लंबा लिखने का ज़रूरत नहीं है। आपके जो अब पैराग्राफ आएगा वो कौन कौन सा आएगा? पैराग्राफ आएगा अ स्कूल पिकनिक इस पे, और एक आएगा डिस्क्राइबिंग पीपल। तो उसके बारे में मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ समझते हैं। अ स्कूल पिकनिक, कि स्कूल के द्वारा एक पिकनिक पे ले जाना, घुमाने ले जाना। संडे आई वेंट टू स्प्रिंगडेल फॉर अ पिकनिक विथ माई स्कूल मेट्स। संडे को मैं अपने जो स्कूल मेट्स हैं, मीन्स अपने दोस्तों के साथ जो कि क्लास में मेरे साथ पढ़ते हैं, उनके साथ में स्प्रिंगडेल घूमने गया था पिकनिक पर, ठीक है। संडे को अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर घूमने गया था। साइंस टीचर मिसेस निशा वर्मा escorted us. Our science teacher Mrs. निशा वर्मा escorted us। और हमारे साथ में किसको भेजा गया था? हमारी जो साइंस टीचर है निशा वर्मा, उनको भेजा गया था। She looks around the place। उन्होंने उस प्लेस को चारों तरफ से देखा हुआ था। She made us familiar with different plants and flowers grew there। उन्होंने उस जगह पे जितने भी प्लांट्स और फ्लावर्स थे उनके बारे में हमें बताया। द डेल वॉज ब्लूमिंग विद डिफरेंट वेराइटीज ऑफ रोज, सनफ्लावर्स, हिबिस्कस, पैंसीज एंड डहलियाज। और वहाँ पर जो जगह थी वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए थे। उसमें से सनफ्लावर था, हिबिस्कस था, पैंसिस था और डहलिया था। यानी कि वो जो जगह थी जिसका नाम था स्प्रिंगडेल, वो पूरी तरह से महकी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो फ्लावर्स थे वो ब्लूम कर रहे थे, खिले हुए थे। चारों तरफ हरियाली थी और सारी तरफ जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स लगे हुए थे। तो सोचिए कि वो जगह कितना सुंदर होगी। द रॉ ऑफ वाइट लिलीज कैरिड मी टू अ ड्रीम लैंड। अब जब मैंने वहाँ पर वाइट लिलीज को देखा, एक पूरी रो को देखा, तो वो तो मुझे स्वप्न देश में ले गई। ऐसा लगा कि जैसे कि मैं कोई मतलब सपना देख रहा हूँ, है ना। देयर वॉज एन आर्टिफिशियल लेक विथ स्वैंस एंड डक्स इन इट। और वहाँ पर एक कृत्रिम झील बनी हुई थी जिसमें से कि स्वैंस एंड डक्स थे उसके अंदर। अंडर अ शेडी ट्री वी शेयर्ड द गुड फूड एंड ईच वन ऑफ अस हैड ग्रोथ। और फिर हमने थोड़ी देर बाद पेड़ की छाँव में अपना लंच किया। सब अपना अपना लंच अपने साथ लाए थे। देन वी रिटर्न होम बाय द स्कूल बस। उसके बाद हम अपने घर लौट गए स्कूल बस से। तो ये बच्चे पिकनिक पर गए थे। कहाँ गए थे? स्प्रिंगडेल गए थे। सब क्लासमेट्स जो हैं वो बस में बैठकर अपनी टीचर के साथ में पिकनिक मनाने गए थे संडे को। वो प्लेस बहुत सुंदर था स्प्रिंगडेल। वहाँ फ्लावर्स ही फ्लावर्स खिले हुए थे और ऐसा लग रहा था उन फ्लावर्स को देखकर जैसे कि स्वप्न लोक में पहुँच गए हैं, मतलब बिल्कुल ड्रीम्स में होता है वैसा सुंदर लग रहा था। वहाँ बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। वहाँ पर एक कृत्रिम झील भी थी जहाँ पर कि डक्स और स्वैंस थे। और उसके बाद बच्चों ने अपना क्या लिया? फूड लिया, लंच किया। उसके बाद वह घर पे लौट गए। तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसको आप लर्न कर लीजिए और ये एग्ज़ाम में ज़रूर से आएगा। और सबसे पहले इस पैराग्राफ को लिखिए अपनी कॉपी के अंदर, ग्रामर कॉपी के अंदर। ग्रामर कॉपी हाफ पोर्शन में होगी, तो उसमें आपको ये पैराग्राफ लिखना है और ये एग्ज़ाम में ज़रूर से आएगा, तो इसको लर्न भी करना है। उसके बाद इसमें हाफ ही लिखा हुआ है, फिर नीचे और कुछ लिखा हुआ है। नहीं, ये अलग पैराग्राफ है। उसके बाद जो हमने जो आपको दिया है वो फोर्थ पैराग्राफ दिया है, डिस्क्राइबिंग पीपल,
किसी भी एक जो फेमस पीपल है उसको डिस्क्राइब करना है, उनके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिखा है सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। द फुल नेम ऑफ, ये देखिए पिक्चर भी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। द फुल नेम ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल वॉज वल्लभ भाई पटेल। जो सरदार पटेल है उनका पूरा नाम क्या है? वल्लभ भाई पटेल। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियट, वो जो थे वो एक महान राष्ट्रभक्त थे। ही वॉज बोर्न एंड एट इन गुजरात ऑन 31 अक्टूबर। उनका जो जन्म हुआ था वो गुजरात में हुआ था। हिज फादर नेम वॉज द जवाहर भाई पटेल, और उनके फादर का जो नाम था वो जवाहर भाई पटेल था। ही वॉज ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो बहुत ही मतलब अपने बचपन में बहुत ही होशियार विद्यार्थी रहे हुए थे। ही स्टडीड लॉ, उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की थी। ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर स्टडीज़, और पढ़ने के लिए वो इंग्लैंड गए थे। ही कम्प्लीटेड अ 3-year कोर्स इन 2 years ओनली। उन्होंने जो लॉ था उसका जो 3 year का कोर्स था उसको 2 years में ही पास कर लिया था। ही कम बैक टू इंडिया एंड बिकम अ लॉयर इन इलाहाबाद, और फिर वो भारत में आया और इलाहाबाद में जो है वो वकील बने। ही टुक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। गांधी जी कॉल्ड हिम सरदार पटेल, और गांधी जी जो है उन्हें प्यार से सरदार पटेल कहते थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ही बिकम अ फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आज़ादी के बाद वो पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के। ही मर्ज्ड 562 princely states into the Indian Union in only 365 days. He united the country. इन्होंने जो 562 स्टेट्स थे उनको एक यूनियन में बदल दिया, और उन्होंने देश को एक बंद किया। ही डाइड इन 1950, और उनकी जो मृत्यु है 1950 में हो गई। ही इज़ फॉनली कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, उनको भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में लिखा है। तो इसी तरीके से आप किसी और के बारे में भी लिख सकते हैं, गांधी जी के बारे में भी लिख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी लिख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में भी लिख सकते हैं। तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर केवल हमको डिस्क्राइब करना है किसी भी ऐसे पर्सन को जिन्होंने कि राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ किया है, ठीक है। तो यहाँ हमने आपको 2 पैराग्राफ समझाए, एक तो फर्स्ट अ स्कूल पिकनिक और एक सेकेंड अ डिस्क्राइबिंग पीपल, और ये दोनों ही एग्जाम में आएंगे। सो डू योर वर्क properly in your grammar copy, neat and clean and on time. So thank you so much.